वाह। जय श्री राम। मानव धर्म प्रसार की जय। परमहंस श्री गंगा रामदास जी के चित्रकूट धाम की जय। सत्य न्याय धर्म की जय। मानव धर्म प्रसार की जय। आज हम जो है फिर चित्रकूट धाम में पधारे हुए महाराज जी के चरणों में। महाराज जी को सत्संग भी करेंगे और कुछ महाराज जी अभी किरण भगवान माने भगवान शंकर जी की कुछ चर्चा करने लगे तो उसी के बारे में कुछ सुनेंगे। महाराज कैसी चर्चा अभी शुरू किया थी? चर्चा जैसे कि नहीं वो माने ये विद्या को जो है भगवान शंकर जी, जैसे कि जितनी विद्या हैं छोटी है या बड़ी है सब शंकर जी का ही बनाया हुआ हाँ है। सब शंकर जी। गोरखनाथ जी को लगता शंकर जी का सबको सब शंकर जी का बनाया हुआ है वो भी मंत्र। हाँ भाई क्या है कि कुछ मंत्र हैं उसमें 901 मंत्र बनाए थे जी जी। उसमें जो 900 मंत्र है जो दुनिया में चल रहा है हाँ चल रहा है। बाकी जो हाँ इसको गोपनीय कर दी। इसको गुप्त नहीं कर उसमें लिखा है कि बिंदु माँ से जानकी रेफ पिता रघुनाथ बीज इसी को कहते जब ते भोला हाँ। और इसको इतना गुप्त कर दिए हाँ। किसी को ज्ञान ही नहीं है। नहीं जिसको दिए और गुरु जो दे भी रहा है वो इतना दबाव डाल देता है ना। हाँ, हाँ। बताना नहीं बताना नहीं बता ले। सत्संग में नहीं सुनाना है। हाँ सत्संग में नहीं सुना। नहीं जी बाकी ज्ञान तो सत्संग में चल ही रहा है। हाँ ताकि इसको नहीं हाँ इसको गोपनीय कर दिए। गुप्त नहीं करें। तो वही कह रहे हैं कि बिंदु माँ से जानकी रे पिता रघुनाथ बीज इसी को कहते हैं जब ते भोलाना। लेकिन इसको भगवान शंकर जी गूढ़ तो कर दिए हैं लेकिन जो महापुरुष होते हैं जो सिद्ध महापुरुष होते हैं उनके पास ये विद्या है। लेकिन अधिकारी के बिना वो विद्या किसी को बताते नहीं। जो कोई अधिकारी विशेष अधिकारी आएगा या उसके अंदर त्याग बैराग सब कुछ होगा उसी को बताएंगे। और या भगवान की कुछ प्रेरणा होगी। हाँ, नहीं तो ये विद्या जल्दी किसी को बताते हैं। सत्य बात है। फिर क्या हुआ? कौन सी वो 900 विद्या? जो गोरखनाथ जी को सारी विद्या का ज्ञान था। गोरखनाथ जी के था लेकिन गोरखनाथ से ज़्यादा आगे कबीर साहब का था। हाँ कबीर साहब को था। ठीक कह रहे। हाँ। गोरखनाथ जी फेल थे वहाँ। हाँ फेल हो गए थे कबीर साहब। वो कैसी घटना थी? पहले तो यही नहीं लोग जानते हैं कि कबीर साहब कौन है और संत रविदास जी कौन है। जी जी। ये तो वहाँ से कथा चालू होता है ना। नीरूनुमा का जो तालाब में पाए थे लेकिन तालाब में पाए थे ना वो लेकिन कहाँ से उत्पत्ति हुए कहाँ से क्या हुआ कहाँ तो ये भी गुप्त है। गुप्त नहीं इनके बारे थोड़ा उसमें मैं बता देता। जो कबीर साहब जी थे उनके बारे में उसमें आता है भागवत में भी उसमें आता है भक्तमान ये महाराज प्रहलाद जी के अवतार थे और प्रहलाद जी स्वयं सनकादिक जी के अवतार थे और सनकादिक जी कहाँ से प्रकट हुए थे? स्वयं ब्रह्मा जी से प्रकट हुए थे और ब्रह्मा जी जो सनकादिक स्वयं विष्णु भगवान का ही रूप समझो। वो तो है विष्णु का ही है वो। हाँ रामानंद जी का तो लाज बचाने के लिए उनको खेला लीला हुआ। यही कह रहे रामानंद स्वामी का लाज बचाने के लिए तो ये सब लीला हुआ। लीला किए थे माने नहीं कबीर साहब कबीर साहब नहीं किए थे। हाँ जैसे कि ये घटना का सता है। ऐसे बता रहा हूँ जैसे कि मृतलोक में घूमने के लिए लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान ये दोनों देवी आए लोग पूरा चारों ओर घूमे चारों ओर भ्रमण करते थे। तो लक्ष्मी जी बोली कि देखिए सब दुनिया को ठीक है ना। अक्खा दिन हम लोग भ्रमण किए है थोड़ा आराम करने के लिए जगह कहीं चाहिए हम लोग को। तो वो क्या बोले विष्णु भगवान उनको घूमते फिरते काशी ही नगरी उनको पसंद पड़ा। अच्छा अच्छा। काशी नगरी हाँ काशी नगरी उनको पसंद पड़ा। अच्छा। जब काशी नगरी पसंद पड़ा तो वहीं खूब सुंदर का मानसरोवर बनाए। अच्छा अच्छा। मैंने विष्णु भगवान हाँ मानो अपनी छुस्सा से मैंने बहुत सुंदर मानसरोवर बनाए। अच्छा। और उसमें फूल बगीचा हुआ मानो पूरा बाकायदे मतलब हाँ। सब भर दिए उसमें। तो लक्ष्मी जी बोली क्या कि ठीक है रात में इसको अब आप चौकीदारी करिएगा कोई फूल तोड़ने नहीं पावे। और लक्ष्मी जी बोली कि सीध दिन में चाहे हम तो निराई गुड़ाई जो करना है वो करेंगे। हाँ इधर घुसेड़ दीजिए। निराई गुड़ाई जो करना है वो करेंगे हम। मैं समझता हूँ। बताते जाइए। निराई गुड़ाई हम तो करते करवे जी। जी फिर निराई हाँ मानो बगीचे का पानी सानी जो निराई गुड़ाई वो करेंगे तो करेंगे हम। तो बोले कि ठीक है वो अपना कार्यक्रम चालू हो गया। तो विष्णु भगवान का काम था रात में चौकीदारी करना। कोई पना भगत फूल तोड़ने नहीं पाए कोई चोरी मत करने पाए। काशी में काशी में और
और वहाँ जब तो रामानंद स्वामी के का रोज का नित्य कर्म था, फूल लेना। 3 बजे रात में उठने का, जी कमंडल लेते थे, चले जाते थे गंगा जी स्नान करने। जी जी। वहीं जाके अपन बालू जो भी फूल फाल लेके जाते थे हाँ, वो चढ़ाते थे, बालू का मतलब शिवलिंग बना के अपना पूजा करके फिर उधर से आते थे। ये तो अचानक ये मानसरोवर बना था ना बगीचा, हम्म, ये तो अचानक बन गया था ना उनके रास्ते में। हाँ उनके रास्ते। हाँ, अच्छा अच्छा। वही रास्ता जाने का था नदी गंगा जी स्नान करने। अब रास्ते में ही वो बगीचा बन गया। बगीचा बन गया। मानसरोवर पूरा हाँ, मानसरोवर हाँ, बगीचा सब हाँ, प्रकट हाँ, हो गया। सब कुछ वो हाँ पूरा। सब प्रकट कर दिया। तो क्या हुआ कि जब रामानंद जी जब चले गए स्नान करने के लिए गंगा जी में, देखे फूल तो बगीचा देखते ही पहले मुँह हो गए, है ना। बगीचा तो गजब है भाई, अब फूल भी एक से एक है। लेकिन ठीक है, 2 फूल तोड़ लेता और चढ़ा देता तो हमारा भगवान खुश हो जाते। रामानंद जी अपने मन में सोचने लगे, जी लेकिन अब फूल सोचने लगे, देख रहा हूँ चारों तरफ देख रहा हूँ तो कोई दिख भी नहीं रहा है, ऐसे अनजान में तोड़ता हूँ तो चोरी का भी इल्जाम लग सकता है। हाँ सब लेकिन ठीक है, चलो भगवान के कार्यक्रम में 2 फूल चोरी ही से 2 फूल उतार लिए। अच्छा अच्छा। उतार के कमंडल में रखे, चल दिया गंगा जी स्नान करने। जब चले गए, लक्ष्मी जी सवेरे के टाइम मतलब कि घूमने आई निराई गुड़ाई करने के लिए, तो एक कोने से 2 फूल टूटा था। अच्छा अच्छा। जाके बोली, प्रभु आप सो गए थे क्या? हाँ, क्या हो गया? तो उस कोने से 2 फूल गायब है हाँ, है ना। आप लगता है सो गए थे। हाँ, अरे चलो जाने दो, कोई ले गया होगा। वो तो जानते ही थे कौन ले गया है, हाँ, काहे वो तो क्या बतावे, लेकिन वो तो जानते ही थे। हाँ वो सब जानते हैं। हाँ, वो देखे थे, अच्छा। लेकिन वो बोले कि भाई हमारा भगत है, ले जाएगा, हमारी को चढ़ाएगा। हाँ भाई विष्णु चोर थोड़ी भगवान। ना है। हाँ स्वामी रामानंद जी विष्णु भगवान राम जी सब एक है यानी। हाँ, तो मतलब कि वो बोले नहीं। दूसरे दिन भी चोरी हो गया। अच्छा। अब तो उनको रोज का पे हो गया ना। रोज 2 ठो चाहिए। हाँ, दो हाँ, हाँ से रोज 2 ठो चाहिए। हाँ। फिर तीसरे दिन है भी चोरी हो गया, तब लक्ष्मी जी बहुत गुस्सा हो गई भगवान पर। ये आप लगता है जाके सो जाते हैं, रोज चोरी हो रहा है, 3 दिन से कोई पकड़ तो नहीं पाते कौन चोर है। सही। हाँ, हाँ, ठीक है, आपका ड्यूटी नहीं रहेगा, हाँ, अब हमारा ड्यूटी रहेगा रात में। जी जी। लक्ष्मी जी का। हाँ, बोले तो जानते ही थे, लेकिन बोल नहीं पाते थे भाई ना वो। तो बोले कि ठीक है, जाओ ड्यूटी करो तुम। तो वो सोचते कि आज हमारा भगत पकड़ा जाएगा, पकड़ा जाएगा ही क्यों यार? हाँ सही। रोज का क्या कर्म है तो भाई पकड़ जाएगा वो। हाँ पकड़ जाएगा। वो कह जाता है कि हम चोरी कर रहे हैं। हाँ बस वो तीसरे चौथे दिन है, लक्ष्मी जी जाके मानो झाड़ी में छुप के बैठी थी। अच्छा छुप के बैठी थी और देख रहे ये कौन सा चोर आ रहा है। अच्छा। बोले तो भाई रामानंद स्वामी है अपना, हाँ अरे भारत का पूरा एक नंबर मशहूर महात्मा थे वो ना। हाँ, हाँ, अरे सत्य। भारत का वो तो विश्व स्वयं विष्णु भगवान है थे, हाँ, साक्षात राम जी का हाँ, अवतार। हाँ। तो क्या किए, स्पीड का ध्यान रखने का, ये जाने वाले हैं। है जी है सब हो रहा है। फिर क्या हो पकड़ा गए। बस क्या हुआ कि लक्ष्मी जी जैसे फूल तोड़े, है ना, स्वामी रामानंद जी। स्वामी रामानंद जी जैसे 2 फूल तोड़े, हाँ उतने देर लक्ष्मी जी उनके सामने पहुंच गई उनके पास। आप पहुँच गए। बोलती है क्या, चोर कहीं का। जब चोर बोली ना तो रामानंद जी को तो हक्का बक्का हो गया। हाँ अरे बाप रे बाप, ये बहुत बड़ा कलंक लग गया, 4 हाँ, सोचता था और लग ही गया। हाँ बोले कि क्यों, उनको बोलने का मौका भी नहीं देती है ना लक्ष्मी जी। हाँ। अच्छा चोर चिगाड़ वैसे बोलते बोलते जाते सीधे हाथ पकड़ ले। अच्छा। बोली कि फूल कहाँ रखा है, कितना फूल तोड़ा है? 2 फूल तोड़ा। हाँ कहाँ फूल रखा है? हाँ, वो फूल जानते हैं, औरतों का किसी को शराब भी देना होता है तो आंचल ही फैलाती है। अच्छा। आप कुछ लेना हो तो आंचल ही फैलाती है। आचल आचल। हाँ, औरतों का ये गुण है। हाँ आचल। हाँ भीड़ में हाँ। आचल में। तो वो बोले कि क्या है, 2 फूल तो लिया हो माई, इतना के लिए हाला कर रहे हो चोरी चोरी। तो नहीं नहीं, सबसे बड़ा चोर क्या क्या करेगा, तो पूजा करने ले जाता हूँ भगवान का। अरे तू पूजा करता है भगवान का, सबसे बड़ा चोर तो तू ही है। अच्छा। और भगवान भी बोलते हैं कि प्रभु भी बोलते हैं कि हमारा रामानंद सबसे बड़ा भगत है। बात उन लोग की बात चलता है ना आपस में। हाँ चलता है। तो बोले कि हमारा सबसे बड़ा भगत रामानंद है। हम्म। तो बोले कि ठीक है, तू भगत है, चोर एक नंबर का, सब तू ही चोरी कर रहा है 3 दिन से। अच्छा। चलो तुमको आज सजा दिलाऊंगा पूरा बड़ा। भगवान से। हाँ,
फूल तो आंचल में ले ली, एक हाथ उसका बाँह पकड़ ली रामानंद जी। जी जी। अब तो प्रभु जान गए दादा हमारा भगत हाँ, पकड़ वो तो गया, सब अंतर है। पकड़ गया। हाँ, लेकिन वो सोच लिए अरे कि भले तुम्हारा मान चला जाएगा लक्ष्मी जी का, ठीक है, हाँ, लेकिन भगत का मान नहीं जाने दूंगा। वाह। हाँ, जी जी। सोच लिए। हम्म, चलो लक्ष्मी जी हाथ पकड़ने लगे, पहुंच रही है उनके पास, बोलती कि आप हो जाते हैं ना, देखिए मैं चोर को पकड़ के लाया, पकड़ के लाए। और आप बोलते हैं कि रामानंद भगत है, हाँ, तो देखिए सबसे बड़ा चोर तो यही निकला है, वो तीन से यही फूल तोड़ा है। आ जाइए। तो पूछे एक भगवान जी कहाँ है आखिर फूल वो? हाँ, तब आंचल खोली ऐसे, हाँ, फूले नहीं। फूल नहीं, वो दो बालक बन गया। अच्छा, वो दो बालक बने हैं। हाँ, वो फूल दो बालक बन गया। अरे ये ऐसी का था। हाँ, अच्छा अच्छा, फिर। वो फूल दो बालक। बालक बन गया। हाँ, तो लक्ष्मी जी कह रही प्रभु इतना बड़ा अनर्थ हो गया हमारे साथ। हाँ, तो बोले कि भगवान की हम भक्तों को मान नहीं जाने देते हैं। हाँ, सत्यवाद। हाँ, भले तुम्हारी औरत है तो क्या है, हाँ, सत्यवाद। तुम्हारा मान चला जाएगा ठीक है, लेकिन भगत का मान नहीं हाँ, जाने देते। वो सच चोर है। अरे ले जाता है, हम ही को देता है, तो हाँ। चोरी कौन करता है? हाँ, चोरी कौन करता है? लेकिन ठीक है, आपका भी मान नहीं जाएगा, इज्जत नहीं जाएगा, हाँ, ले जाओ इनको एक तालाब में छोड़ दो। अच्छा। इनको तुम दो कौन थे? संत रविदास जी और कबीर साहब, अच्छा, ये दोनों एक साथ हुए थे? एक भाई है। अच्छा, तो कबीर साहब को ले जाकर तालाब में छोड़ दी, और कमल के फूल पर, और इनको गंगा जी में छोड़ दी। अच्छा, मैंने तो कबीर साहब को जो है तालाब में छोड़ दिया, हाँ। रैदास जी को गंगा जी में। गंगा जी में। अच्छा, इस तरह का था। हाँ, इस तरह का है। अच्छा और वो जैसे कि हरिजन के घर पालन पोषण हुआ ना, तो हरिजन पाया था ना उनका। अच्छा, वो वहीं से बच्चा उसको मिला था हरिजन को, हाँ, जो हाँ। चमार था। हाँ, हाँ। अच्छा, इसी का था, अब समझ में कथा आया। ऐसे है। हाँ, भाई उनकी यहाँ पालन पोषण हुआ, तो और वो नीरू जुलाह के यहाँ इनका हुआ था। हाँ, तो ये जुल्हा बन गए, उनकी यहाँ पालन और पोषण वो हुआ चमार ना। के यहाँ हुआ तो इसे वो हाँ, ऐसा हो गया, रैदास लेकिन हो। ऐसा था नहीं। हाँ, ऐसा नहीं था। तो विष्णु का खूब अंत आया बाप। वो तो वो क्या बोलते हैं, यमराज के अंशधारी लगता है, रैदास जी थे। हाँ, और वो तो माने कभी उनके प्रहलाद जी के अवतार थे। औलाद है, लेकिन दोनों देखिए अपना भारत में एक नंबर थे। अरे पूछो ना, स्वामी रामानंद जी जैसा लगता है इस समय कोई संत हुआ ही नहीं हुआ। हुआ ही नहीं। हाँ, फिर इसके बाद तुलसीदास, कबीर साहब, कबीर साहब फिर रैदास जी और तुलसीदास जी, पूछो ही मत करो। है। रविदास जी तो कम प्रचार किए, लेकिन खाली वो जने हुई दिखाए, लेकिन कबीर साहब ने बहुत लीला की है भाई। हाँ, कबीर साहब तो रोज दो चार ही चमत्कार दिखाते। दिखाते थे। बाबा गोरखनाथ भी हाँ, वो तो सीमा के ऊपर बढ़ गए। वो गोरखनाथ जी की तो ऐसा कि पूरे भारत में प्रचार कर दिया। प्रचार कर दिए। हाँ, उनके आज भी महात्मा बहुत तेज है। हाँ। यो जोगी जोगी कहते हैं ना, आज भी उनके महात्मा, कि उसमें कुछ तंत्र मंत्र बहु है। तंत्र मंत्र वो इसमें भी है, तंत्र मंत्र जो अपनी में नहीं है रामानुज जी नहीं, में। इसमें है, लेकिन कबीर साहब का गुण तो है सब इसमें इसमें। इसमें थोड़ा आलसी हो गए हैं। आलसी इसमें थोड़ा तेज है। तेज है, इसमें भी ये आलसी है जो गुप्त है। अच्छा अच्छा। अरे कहाँ इसका देखते हैं दुनिया की पूजा, कहाँ पूजा हो रहा है, तो इसमें कम हो गया है ना। हाँ, इसमें वही कह रहे हैं कि इसमें कम कौलों में चल रहा है अभी। नहीं, जोगियों में क्या, जो गोरखनाथ जी का है वो तंत्र मंत्र बहुत दे दिए हैं, वो तंत्र मंत्र कलयुग में सिद्ध हो जाते हैं। और ये क्या, उन्होंने सूरज शब्द राज्यों का ज़्यादा प्रचार किया है, तो साधु वेद माने वो करो, लेकिन उन्होंने ज़्यादा तंत्र मंत्र नहीं बताए। तो इसके जो महात्मा साधा, और गोरखनाथ जी कितने तंत्र मंत्र बता दी, और वो परंपरा अभी भी बता रहे चल रही है। इसमें कबीर साहब बहुत आगे थे भाई। क्या है ना, वो भी दिए हैं, लेकिन कहीं कहीं सब गुप्त, उनका गुप्त ही हाँ, है। उसमें लिखा जो सूरत शब्द रवायनी है ना, हाँ। सूरत माने वही मन, और शब्द माने वही जो गुण तत्व है, और रमन माने सब में रमने वाला। हाँ, हाँ। तो उसको भी ग्रंथ तो लिख दिए, उसमें सब भरा भी है, हाँ। लेकिन उसका भेद को नहीं जाने। वेद नहीं हमारे बताए। पीएचडी तक के लोग उसका वो सर्च कर रहे हैं, अच्छा। फिर भी उसके माने चौपाइयों का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। अर्थ है तो है का, बड़ा गूढ़ रस है उसमें। वो बात तो है। और संसारिक लोग क्या जानेंगे, चाहे पीएचडी नहीं, चाहे जो सर्च करो, क्या जानेगा। हाँ, हाँ, हाँ। ऐसा ऐसा। तो अच्छा, इस तरह से माने कबीर साहब और रैदास जी का जन्म हुआ। हाँ, ये बड़ी विचित्र कथा है। वो तो खाली ऊपर से ऊपर खाली। हाँ, ग्रंथ में कहीं कुछ लिखा, हाँ, कहीं कुछ खाली लिखा। तालाब से नहीं शुरू होता है, हाँ मुक्त तो वो पीछे रह जाता है। हाँ। और कुछ बताइए। और तो क्या बताएं, और तो बहुत कुछ है, लेकिन हाँ, जब जो सत्संग होता है तभी निकलता है, तब याद आता है।
नहीं तो भूल जाता हूँ वैसे। चलो अपने गुरु जी के बारे में, आप अपने गुरुदेव जी के बारे में कुछ जन्म से कुछ बताइए, उनका चमत्कार, क्योंकि उनके बारे में तो आपको ज़्यादा ज्ञान होगा। गुरु तो हमारे चमत्कारी थे ही, सिद्ध पुरुष थे। हाँ, क्योंकि जब आपके अंदर इतना है तो गुरु जी तो भाई कहाँ से कहाँ तक भी जाते ही जाते हैं। उत्पत्ति से परलत तक का हाँ, ज्ञान है ज्ञान उनके तो अंदर। है। हम पढ़े हम भी, लेकिन हम तो उतना नहीं भी पढ़े बीच में, क्योंकि कुछ समय ऐसा था कि आगे आगे बता रहे थे लेकिन हम दिमाग में लेते नहीं थे। हाँ, उस समय थोड़ा लड़कपन था आ, और थोड़ा ऐसा था। थोड़ा टेंशन कुछ बात का चलता था, तो बोले कि अरे ले लो, है ना। भाई फिर भी बहुत लिया, बहुत लिया। तो गुरुद्वारा में आप रहे होंगे महाराज जी के संग? अरे 12 साल रहा हूँ गुरु के 12 साथ। साल वहाँ रहे? तब तो मिला सेवा है। भी करना पड़ता रहा होगा। अरे बुजुर्ग साधु हमारे महात्मा गुरु जी थे, बहुत बुजुर्ग थे, कोई सेवा नहीं था, बस हमारा यही काम था। वो तो उनका कमी कुछ है ही नहीं, है ना। तब उनका संपत्ति रहे दूसरा कोई खा रहा है आज भी। अच्छा, तो मैंने खेती पाती भी हाँ हाँ, खेती भी है तो बहुत, वो सब उपजाऊ जमीन मिट्टी है ना उनकी। उधर की तो सुनते बहुत महंगी जमीन, बहुत महंगी है, 50 लाख का बीघा सुनते हैं। हाँ, वो तो 50 लाख बीघा है, पर विश्व में नहीं मिलेगा जहाँ हमारे गुरु जी का वो जमीन है। हाँ, गाजीपुर में अरे हमारा गन्ना और गेहूँ धान इतना हाँ, मजबूत इतना। बढ़िया होता है कि हमारे यहाँ है तो कितना ही डाई यूरिया दे तो उतना नहीं होता, इतना उतना होता हाँ, है। सत्य बात, उधर की ज़मीन बहुत महंगी है। बहुत महंगी। हमारे गाजीपुर में जो गुरुद्वारा है महाराज, वहाँ की ज़मीन 50 लाख का बीघा बिक रही है, जबकि इधर को माने लाख खान में मिल जाती, उधर इतनी कीमती क्या बताओ। कहा महाराज एक बीघा ज़मीन माने खरीदना या बेचना बड़ा कठिन। खरीद लिया तो समझो बहुत बड़ी माने बड़ी की बात, और बेच दिया तो समझो वो मालो माल हो, मालूम हो। इतना उधर की ज़मीन उपजाऊ है। उधर तो एक से एक सिद्ध महात्मा रहे। एक जो है हमारे आश्रम के बगल महाराज जी एक सिद्ध महात्मा थे, उनका नाम था भूईधरिया बाबा, बड़े सिद्ध महात्मा। तो उधर एक से एक सिद्ध थे। तो उनका काम क्या था कि एक बार राजा उनके पास आया, हाथी में बैठ कर के आया। और एक बार क्या है कि जैसे राजा कामना से लेकर के आते हैं तो पति पत्नी सहित तमाम सोना चांदी लाए थे नहीं दान के लिए। तो महाराज भूईधरिया बाबा आज भी उनका स्थान सिद्ध है। तो जब लाएं तो अब सोना चांदी उनको देना चाहें, लेकिन सिद्ध महात्मा उनको कहा चाहिए जरूर सोना चांदी, कहा है तो अभी इसको वापस ले जा, हम महात्मा ठहरे, हमको सोना चांदी क्या जरूरत है। और वो कह भी गए कि हमारे मरने के बाद इस आश्रम में एक भी ईंटा कोई नहीं रखे, मैंने आदेश दिए थे। तो वो मिट्टी की ही माने गुफा बनी है, वो माने जो समाधि इत्यादि बनी, आज भी कोई ईंटा का प्रयोग नहीं। हमारे गुरुद्वारे के अंदर वो ज़मीन हो गई, तो चारों तरफ इसी तरह का लोहा लगा दिया गया है, और कह एक भी ईंटा माने कमरा में नहीं बना। इसी तरह के छावनी नहीं वो होता है जैसे, तो ये पत्तल होता है उसे छावा दिया गया था। बहुत सिद्ध महात्मा थे। एक मन बच्चा नहीं हो रही थी महाराज जी का था, आपको बताओ, तो उसको डांटे, कहा बताओ हम ही तुझे मिले हैं, संसार में को नहीं मिला, चला जब फलाने उसके पास, पहलवान के पास। अब वो भी मैंने भक्ति थी उनकी, तो कही तो वो पढ़ाने जिसके पास मैंने, उनका मेन था कि आज्ञा का पालन कर। तो उन्होंने जहाँ कहा वहीं चली गई, और कहें कि ऐसा आपके गुरु जी कहें कि आपके पास, कहा मैं कोई वो हूँ क्या है, कोई साड़ा हूँ का जो चाहो जो आओ उसी का कर दो, कह जा भाग गया। महाराज जी वो गई, उनके आज्ञा का पालन, उनका लड़का हो ही गया। हाँ, ऐसे ऐसे चमत्कारी सिद्ध थे। तो इस तरह से हमारे आश्रम के आसपास भी सिद्ध महात्मा। एक हमारे यहाँ नागा बाबा जी थे, बहुत सिद्ध महात्मा थे महाराज जी। उनका क्या था कि एक औरत गई, उनका ऐसे बाल नहीं, बाल जो है नोच करके बांध लिया। अब बांधने के बाद क्या हुआ, बच्चा पैदा हुआ। अब क्या किया उसने, पूरे क्षेत्र में प्रचार कर दिया कि नागा बाबा जो बाल का बच्चा ताबीज बना कर बांध ले तो उसका बच्चा पैदा हो। महाराज जी पूरे गांव की क्षेत्र की औरतें 10-10, 20-20 जाकर के बाल एक तरह से नोचना चाहे। महाराज जी पूरे बाल नोच लिए। तो वही महाराज जी कहना था कि रिद्धि सिद्धि चमत्कार जो है सबको नहीं दिखाना चाहिए। जनता इस समय पागल इतनी जनता है कि थोड़ा चमत्कार दिखाए तो जनता टूट पड़ती। तो महाराज जी कहना कि रिद्धि सिद्धि ये सब दिखाने की चीज़ें, ये सब गोपनीय चीज़ें हैं। हाँ, यदि समाज का कल्याण कर सकते हो तो अपने कुछ पूजा पाठ बता दो, उससे अपने आप उसका जीव का कल्याण हो जाएगा। ऐसे महाराज जी हमारे माने लोगों को बताते रहते। वैसे उनकी चमत्कारी घटना ऐसे चमत्कार हमारे गुरु जी बहुत करते थे। हाँ। बच्चा वाली काम तो उनके खिलवाड़ था। महाराज जी अभी एक घटना बताओ, हाँ। ये आ गए तो आज चलो उसका पूरा दृष्टांत मैं दे देता हूँ। हमारे जो है गाजीपुर से कुछ ही दूरी पर एक गोपालपुर गाँव है, तो वहाँ पर एक जो है अशोक नामक सिपाही, मेरे पास फ़ोन नंबर है। तो महाराज जी उसको कहीं वो हो गया था, हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक होने पर वो कुर्सी में बैठा था, कुछ छोटे छोटे बच्चे तो उसको मार दिया था
तो नहीं, गुस्सा में तो मार दिया, और बाद में उसका माने दुख नहीं व्यक्त होता है कि मैंने गलत मारा। तो भजन करने वाला वो था, रिटायर भी हो गया था, तो सोते सोते नहीं एकदम डाउन हो जाता है वो, क्या बोलते हैं उसको, डाउन हो गया। और जैसे डाउन हुआ, हार्ट अटैक हुआ, मर ही गया, गिर गए, कुर्सी से गिर गए, मर गए। अब गांव के आए, डॉक्टर आए, महाराज जी उसकी जीभ सब निकल गई थी। गुरुदेव जी का भगवान का सही छोटे 22 साल हो गए। अब क्या पूरे गांव के लोग उसको नहीं, वो होता है गंगा जी प्रवाह करने का पूरा तैयारी, और उसकी पत्नी इतनी पतिव्रता नारी निकली, कहा गुरुदेव, हमारे गुरुदेव जी प्रार्थना किया कि महाराज जी को इसको जीवित करना ही पड़ेगा, मेरे पति को। और महाराज जी जाने में पूरी तैयारी हो गई, रखवा दिया। और महाराज जी कह दिए, महाराज मैं प्रार्थना करता हूँ, हाँ चल अपना फैला दी, मैं आपसे भीख मांग की मेरे पति के आप जो है प्राण वापस कर दो, मैंने भीख में दी। महाराज जी 2 मिनट के अंदर वो जीवित हो गए। ये अभी की बात है, 15 दिन की बात, मैं फ़ोन नंबर भी है। ऐसी पतिव्रता नारी। इस समय कलयुग में 10 लोगों में प्रार्थना करता हूँ कि ये गोपालपुर गाजीपुर से 15-20 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं नंबर भी आपको दे सकता हूँ। ये गोपालपुर में है, एक अशोक सिपाही नाम का जो है भक्त है, उसके पत्नी का नाम तो हम नहीं याद है मुझे, लेकिन वो महाराज जी की भक्ति, परमहंस श्री गंगा रामदास जी की भक्ति है। उन्होंने जैसे मानिए सतवान जी की पत्नी का क्या नाम था, सावित्री जैसे अपने पति का जो प्राण वापस किया, उसी तरह से वो पतिव्रता नारी जो है अशोक जी की जो पत्नी थी, उन्होंने जो है अपने पति को जो है माने परमहंस श्री गंगा रामदास जी से माने शरीर छूटने के बाद 1-2 घंटा शरीर छूटने के बाद डॉक्टर भी जवाब दे दिया, पूरे गांव के लोगों ने जवाब दे दिया, जीभ आँख सब निकल आई थी, पूरा माने शरीर भी टेढ़ा वो नहीं हो जाता है कुछ, वो माने 2-3 घंटे के बाद अकड़ गए, और खून भी कुछ बदलने लगा था। इतना होने के बाद उन्होंने अपनी पतिव्रता के बल पर, अपनी भक्ति के बल पर, तो वो भी उन्हीं की शिष्या थी, तो उन्होंने अपनी पतिव्रता के बल पर, अपनी भक्ति के बल पर अपने पति को प्राण जो वापस किया। ऐसी नारी इस समय जो है माने पूरे भारत में बड़ा दुर्लभ है। कोई भाग्यवान हो तो मुश्किल है, आप लोग उनसे बात भी कर सकते हैं, यदि कहें तो मैं नंबर भी आपको दे सकता हूँ, और उनसे एक बार आप ज़रूर बात करें। ऐसे ही यही सबसे बड़ा इस समय चमत्कार है। हमारे गुरुदेव भगवान परमहंस श्री गंगा रामदास जी आज भी भक्तों के सामने प्रत्यक्ष प्रकट भी होते हैं, बहुत से लोगों की कामनाएं पूरी करते हैं। एक छोटा सा दृष्टांत आपको बताऊं, एक घनश्याम नाम का भगत था, ये आपका कोटरा मकरनपुर। महाराज जी उसकी पत्नी को जो है क्या है कि गाय जो है गुप्तांग में सिंह मार, महाराज जी सिंह घुस गई और खून बंद नहीं हो रहा है। सिंह जान तो गुप्तांग है, और घुस गई और खून बंद नहीं हो रहा, अंदर तक चला गया, भगवान की जैसी लीला। अब क्या है, डॉक्टर कह दिया महाराज जी अब नहीं बचे, न खून हम भाई बंद कर सकते हैं और नहीं बचे। अब क्या हुआ कि एक हरिहर बाबा जी हमारे गुरु भाई हैं, कोटरा मकरनपुर में उनका आश्रम, उनका भी छोड़ दिया। तो उन्होंने कहा भाई अब उपाय तो बस एक है कि महाराज जी से प्रार्थना कर। तो वो परमहंस श्री गंगा रामदास जी से रातों रात स्वयं प्रार्थना की, उसकी पत्नी प्रार्थना की। तो फिर उसकी पत्नी बता रही कि महाराज जी जब 2 बजे, महाराज जी जैसे हमने फोटो में है दिखाए हूँ, कहीं इसमें है फोटो, उसी तरह भेष बना करके महाराज जी आए, उसके दाहिने हाथ में एक छड़ी जो है स्पर्श करा दी, और सवेरे देख रहे हैं बिल्कुल जो है माने रोग है ही नहीं। तो डॉक्टरों ने देखा कि ऐसा चमत्कार हमने कभी देखा ही नहीं भाई, ऐसा माने जो खून न बंद हो रहा हो। डॉक्टर जवाब देती कि हम बचा ही नहीं सकते, भाई हॉस्पिटल में पड़ी थी ना वो। तो महाराज जी स्पर्श करने में दाहिने जांघ में जैसे स्पर्श किया, सवेरे दी कि बिल्कुल एकदम ठीक। ये चमत्कार अभी जो 4-5 साल पहले की बात है। तो ऐसे चमत्कार महाराज जी की सैकड़ों लीलाएं जो है आज भी महाराज जी चलती रहती, कहाँ तक हम बतावें। तो ऐसे चमत्कार हमारे जो हमारे गुरुदेव जो परमहंस श्री गंगा रामदास जी का आश्रम है, उनका आदेश था, माने एक तरह आशीर्वाद था उस आश्रम में, जो भी इस आश्रम में आएगा किसी कामना से तो उसकी वहाँ कामनाएं पूरी हो। आज भी महाराज जी समाधि में, या भी जो पंचमी कल जो परसों भंडारा था 11 तारीख को, 50,000 जनता तो माने मेला में महाराज जी की समाधि दर्शन के लिए जाती है। उनका जब भंडारा था, भंडारा क्या है गुरु माने यज्ञ का लास्ट होता है, वहाँ समाधि महाराज जी की इतनी प्रसिद्ध है कि पूरा गाजीपुर उनको भगवान है। हर घर में, हर माने ऑफिस में उनकी आपकी फ़ोटो मिलेगी। कोई भी घर वाला होगा पहले पूजा करेगा, माने महाराज जी की माने आरती वारती जो करेगा, फिर अपने कार में। किसी ऑफिस में जाओगे तो महाराज जी हर ऑफिस में फ़ोटो भी लगी, तो पहले ऑफिस में जाएगा, महाराज जी का अगरबत्ती में कुछ दंडवती प्रणाम, फिर अपने कार में। पूरे गाजीपुर में महाराज जी गांव आश्रम बड़ी बड़ी बिल्डिंग सगले लिखा है, मानव धर्म प्रसार की जय, परमहंस श्री गंगा रामदास जी की जय, सत्य न्याय धर्म की जय। इसका सूत्र क्या है कि मानव एक जात है, मानवता ही एक धर्म। हाँ, सभी धर्म संप्रदायों के, फकीरों का, संतों के, उनके वचनों के, उनके संप्रदायों को समादर करना।
समाज में फैली हुई कुरीतियाँ आडंबरों का संभाषणों द्वारा निवारण करना, समाज में फैला हुआ अनाचार दुराचार भ्रष्टाचार को मिटाना, लुप्त प्राय सत्य न्याय धर्म की पुनः स्थापना। उनका कहना था कि न्याय उसे कहते हैं कि 10 लोगों का गांव में संगठन और 10 लोग मिलकर किसी के साथ, जैसे नहीं कोर्ट कचहरी वाला है, जिसे घर में गांव में हर व्यक्ति को पता है कि ज़मीन किसकी है, तो 10 लोग मिलकर के गांव में ही उसका निर्णय कर लो, कोर्ट कचहरी न जाना पड़े। महाराज जी कहे कोर्ट कचहरी में जाने पर क्या होता है कि गवाह की ज़रूरत पड़ती है, और गवाह जिसकी गवाह होती है उसी की जीत होती है, और जिसके पास पैसा होता है उसकी गवाह मिलता आता है, और गरीब को पैसा मिलता है। और मुकदमा आप जानते 10-10 20-20 साल चलते हैं। पता है ज़मीन फलाने व्यक्ति को, वकील को भी पता है, जज को भी पता, फिर भी मुकदमा खींचते रहते हैं। तो महाराज जी कहते हैं यदि गांव में ये निर्णय हो जाएगा तो वहीं पैसा वो गरीब के जो है बाल बच्चों में लगेगा, पढ़ाई लिखाई में लगेगा, शादी ब्याह में लगेगा। इसीलिए ये मानव धर्म का प्रचार करें। और सत्य के बारे में तो सबको ही जानता है कि सत्य मूल सब शुक्र सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए, धर्म न दूसरा सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। तो इस तरह सत्य की महिमा तो सभी लोग जानते हैं। और धर्म का मतलब है महाराज जी कहना कि परोपकारी धर्मात्मा बिना साधन भजन को भी ईश्वर को प्राप्त कर लेता। और मानव धर्म के कुछ देश में भूल गया हूँ, गांव-गांव मोहल्लों में मानव धर्म का कार्यक्रम कराना और 10-20 लोगों के संगठन के माध्यम से स्थानीय न्याय का जो है प्रचार प्रसार करना और करवाना। ये जो है 7 इनके माने उद्देश्य हैं। और उनकी वाणी क्या है, कुछ भी बनने के पहले आप मानव बनो, मनुर्भवा, परोपकारी धर्मात्मा बिना साधन भजन को भी ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। और क्या है परोपकार करने वाला व्यक्ति जो दूसरे को सुख पहुंचाते हैं ईश्वर उसे सुख देते हैं। परमात्मा अंधा बहरा नहीं है, झूठ बोलने वाला आगे कभी बढ़ नहीं सकता है और सत्य बोलने वाला हमेशा आगे बढ़े। ये मानव धर्म का मेन उद्देश्य है, जो इतना लोग पालन कर। महाराज जी ये भी कहें जो इस मानव धर्म का प्रचार प्रसार करेगा उसको इस लोक में कीर्ति मिलेगा, परलोक में सदगति मिलेगी। ये तो मैं अपने समाधि के द्वारा भी देख लिया कि महाराज जी साक्षात्कार भगवान जी के अवतार है। मुझे भी अपने भविष्य के बारे में पता हो गया कि द्वापर में क्या हूँ, लेकिन मैं इसको जो है प्रकट नहीं करता हूँ। तो ऐसी लीलाएं जो है महाराज जी के आश्रम बहुत लीलाएं होती। आज भी महाराज जी कैसे, ये तो इतना बड़ा चमत्कार में बताया कि मैंने 22 साल के बाद चमत्कार, और छोटे मोटे चमत्कार महाराज जी रोज होते हैं। कई लोगों को तो मैंने जीवित कहा है, जैसे हॉस्पिटल वो पहुँच गया, डॉक्टर जवाब दे दिया। एक भूरा नाम का भगत था, मैंने कहा आश्रम में जाओ समाधि परिक्रमा करना, भभूति का ठीक हो जाओ। कैंसर वाला डॉक्टर जवाब दे महाराज जब मर ही जाएगी वहीं गाँव। मैंने कहा महाराज जी के आश्रम में इलाज भभूति खिला प्रार्थना करना ठीक हो। अरे ठीक हो गए। ये तो कैंसर वाला आया टाटी घाट, तो मेरे पास गए, महाराज कहे आप को भगवान मानता हूँ, आप को जो संत मानता हूँ, सिद्ध मानता हूँ। तो मैंने महाराज उसका मेवा खाया तो मेरे में दर्द होने लगा। तो एक बार तो मैं कुछ नहीं बोला, दोबारा लाए, फिर उसको कैंसर था महाराज जी, और जैसे मैंने खाया महाराज उसका भगवान के पास कैंसर बिल्कुल ठीक हो गया। और दोबारा और तमाम के लाया और मैं खाया तो था फिर मेरे दर्द। तो मुझे तिबारा महाराज जी बहुत गुस्सा लगा। उसे मैं इतना डांटा कि आज के बाद दोबारा ना आना ये सवाल। फिर महाराज जी मुझे तुरंत आदेश दिए कि मान लो किसी का तुम्हारे पर श्रद्धा भक्ति है, उसका कार्य हम पूरा कर देते हैं, तो इसमें किसी की श्रद्धा भक्ति नहीं बिगाड़ना। ये महाराज जी का हमको एक तरह से दान वरदान चाहे कि माने जो तुम्हारे पर श्रद्धा भक्ति रखेगा उसका काम हम पूरा करें, एक तरह वरदान टाइप हमको मिला है। तो ऐसी लीलाएं महाराज जी आज भी महाराज जी बहुत प्रकार की लीलाएं दिखा, कहाँ तक बताओ। तो ऐसी लीलाएं महाराज जी की होती रहती हैं। इस तरह सभी लोगों से प्रार्थना विनती है कि ये मानव धर्म का प्रचार प्रसार करो और अधिक से अधिक लोगों का तक ये मानव धर्म का प्रचार प्रसार जो है ये वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और महाराज जी का दर्शन भी आप लोग कर ही रहे हैं और इनके सत्संग देख करके सुन करके हम भी जो है आश्चर्यचकित है। ऐसा सत्संग आज तक हमने कभी सुना ही। जय श्री राम, जय श्री चित्रकूट धाम की जय, महाराज जी की जय, जय श्री राम, जय श्री।